फिर पॉइंट मास अप्रोक्सीमेशन क्या होती है? क्या? पॉइंट मास अप्रोक्सीमेशन। पॉइंट मास बेसिकली हमारे पास ऐसा एक वर्चुअल चार्ज होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं जस्ट टू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है, इट इज जस्ट यूज एज अ टेस्ट चार्ज होता है कि वो फॉर हम्म। एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, मैंने उसको चेक करना है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है। तो उसके लिए मैं जो चार्ज यूज करूंगा टू चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, उसको पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास या टेस्ट चार्ज कहा जाता है। कि वो ठीक है। इसकी फील्ड लाइन को किसी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, बस चेक करेगा कि वो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड लाइंस है कितना। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से ही हमारे पास जो है वो बाकी सारे जो चीजें हैं वो ड्राइव होंगी। कूलम्स लॉ बेसिकली जैसे हमने ग्रेविटेशन फोर्स किया था ना, तो वो GMM ओवर आर की इक्वल है। कूलम्स लॉ होता है कि कूलम्स लॉ को यूज करते हैं टू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ force of attraction or repulsion between the two charges. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये टू चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों के फोर्स, इन दोनों के दरम्यान में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको चेक करने के लिए हम कूलम्स लॉ को जो है वो करते हैं। कूलम्स लॉ जो है, इट फोर्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बन जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास K कांस्टेंट आता है ओवर आर स्केयर। ये जो K होता है ये इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास होता है इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच मीन्स, होल्ड ऑन, वो आ गए हैं शायद। तो E here is the permittivity of free space और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मीनिंग क्या होता है कि एक फ्री स्पेस के अंदर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना, कहाँ तक जाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, उस बल्ब की रोशनी कहाँ तक जा सकती है, उसको क्या, उसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देंगे। ठीक है। अगर हमारे पास चार्ज के अराउंड जो एरिया या स्पेस जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज फ्री स्पेस, तो उस फ्री स्पेस के अंदर वो चार्ज कितने एरिया तक अपनी फोर्स अप्लाई कर सकता है वो हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से करते हैं। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू एंड के की वैल्यू जो निकलती है वो निकली 9 × 10⁹ इस पूरे के की वैल्यू ये निकलती है। वेयर जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, यानी फ्री स्पेस में जो किसी भी चार्ज को परमिटिविटी देती है स्पेस, उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये Are we याद clear रखनी है about the हमें। permittivity of free space? उसको जब ये हम पहले इस, याद रखनी है हमने सर। नो, 8.85 वाली। आप नहीं। लोगों को कुछ याद रखना होता है, बच्चों की तरह तो हर चीज हलवा दिया होता है ना डाटा शीट में। हम्म। तो जब आप इसको मानो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंदर वैल्यू पुट करते हो 8.85 × 10⁻12 की, तो यू गेट 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। तो वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दिस इज कूलम लॉ। On the contrary,
अगर हमारे पास इंस्टेड ऑफ फ्री स्पेस कोई और चीज एग्जिस्ट कर रही है, यानी वो किसी मीडियम में वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह पे एक और उस मतलब वो जिस मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू हम ऐड करते हैं, उसको ER से डिनोट करते हैं, वो होता है परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, सो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER इंटू Q1 Q2/R²। ये ER की वैल्यू अगर उसने हमें कहीं पे दी होगी तो हम उसको पुट कर देंगे, अगर वो फ्री स्पेस के बारे में बात करता है तो जस्ट सिंपली हम उसको पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। आई ऑलवेज गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सो दैट कि आप लोग जब अपने इंट्रेंस टेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ठीक है। आगे चलें। ये क्या डायग्राम दी ठीक। है आपने? अच्छा, वो मुझे, अच्छा जी, अब हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, क्या होती थी वो? E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज की इक्वल होती थी। यहाँ पे चार्ज होता है वो मेरे पास पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू पुट करें तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/Q0/R² इंटू Q0, ये वाला Q0 1/Q0 की फॉर्म में लिख दिया। Q0 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताती है कि वही जो मैंने आपको बताया कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने यही नाम दिया था कि जिससे हम लोग किसी भी चार्ज की जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ये इक्वेशन भी हमें बता रही है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर चार्ज, इट ओनली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज जिसकी वैल्यू हम लोग जिसकी फोर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। सिमिलरली, यहाँ तक क्लियर है हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो ये जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, अगर इनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है तो उतनी ही फोर्स की वैल्यू ये अप्लाई करेगा। तो F इज इक्वल टू F डैश माइनस F डैश की इक्वल होता है, वो जो न्यूटन्स लॉ हमें बताता है ना। न्यूटन्स लॉ में क्या बताता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास टू चार्जेस के अगेंस्ट हम लोग अट्रैक्टिव या रिपल्शन फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उन पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है कि अगर Q1 Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी Q2 रिएक्शन में Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर? Yes. बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स हम लोगों ने कल भी डिस्कस कर लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे जाके क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज कैन नेवर हैव टू डायरेक्शन हमारे पास। एंड एक और पॉइंट होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया, हमारे पास फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे बनती हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो है वो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। So the tangent to electric field at any point gives the direction of electric field lines at that point. बाकी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव की जो फील्ड लाइंस होती हैं, वो ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट ये है कि उनका सेंट्रल रीजन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्सेस वहां पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन होती थी साहा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था हमारे पास? चलो होनी चाहिए तीनों को। नंबर ऑफ फील्ड लाइन passing through an area held perpendicular to it.
तो अगर मेरे पास, अच्छा यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना है, एरिया एज अ वेक्टर का। तो हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बना सकते हैं बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, या जो भी चीज होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एरिया है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा तो मैं इस एरिया को क्या कंसीडर कर सकता हूँ, ये इस एरिया का क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इसका सरफेस एरिया की वैल्यू होगी, और डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे पास ये जो है, अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको फाई से डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है ई डॉट ए के। तो जो हम लोगों के पास मैक्सिमम फ्लक्स कब होता था, जब एरिया परपेंडिकुलर होता था, क्योंकि जब एरिया परपेंडिकुलर होगा तभी उसमें नंबर ऑफ जो स्ट्रीट लाइंस है वो मैक्सिमम उसमें से पास आउट करेंगी, और मिनिमम कब होगा, जब एरिया जो है वो पैरेलल होगा। अब इफ यू फोकस ऑन दिस, मैंने इसके दरम्यान में डॉट का साइन लगाया। हम लोगों ने एएस के अंदर पढ़ा था डॉट का मीनिंग क्या होता है, कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और जब डॉट लगा हुआ होता है तो उसके साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, कॉज ऑफ थीटा का। अब कॉज ऑफ थीटा हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जीरो जब होता है, बल्कि मैं पहले, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा किसकी इक्वल होगा, जीरो के। एंड कॉज ऑफ थीटा मिनिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज होता है। तो हमारे पास E इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमने कंपैरिजन किसके साथ बिल्ड करना है, इसके साथ बिल्ड अप करना है, ठीक है। आप खुद ही सोचो, मैं लेट मी शो यू अ डायग्राम। You guys see the screen now? अब ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है रेड एरो वाली, और ये ब्लैक जो है ये एरिया वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। यू कुड सी के एरिया वेक्टर और ये फील्ड लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, व्हिच मींस थीटा का एंगल क्या होगा, जीरो, विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप इस डायग्राम के ऊपर आए तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। और अगर एट सर्टेन एंगल है तो हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको यूज कर लें, ओके। ओके। और हम आ गए, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ। एक सेकंड होल्ड करें सब लोग।